संसद में इसकी गूंज सुनाई दी। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान भी दिया, लेकिन विपक्ष को वो बयान कहीं ना कहीं समझ नहीं आया। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर क्या कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं। हमारे साथ हैं असदुद्दीन ओवैसी। सर, राजनाथ सिंह ने आज जो बयान दिया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? उन्होंने कहा कि कोई न तो मृत्यु हुई है, न कोई सैनिक घायल हुआ है। आप लोग आरोप लगा रहे थे कि सरकार कुछ छुपा रही है। सरकार छुपा ही रही है। 9 तारीख को होता है और 13 तारीख को सरकार पार्लियामेंट आती है। झूठ बोल रही है सरकार। क्या ये बात सच नहीं है कि 2 मरतबा इंडियन एयरफोर्स को अपने एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल करना पड़ा क्योंकि चीन की एयरक्राफ्ट उसी इलाके में भारत की सरहद में आ गई थी। 18,000 फीट से नीचे ऊपर आकर भारत के सिपाहियों पर हमला करते हैं। ये ऐसी बुज़दिल सरकार है जो भारत के बहादुर सेना के पीछे छुपी हुई है। पॉलिटिकल लीडरशिप में तो बुज़दिल ही दिखा रहे हैं आप। झूठ पे झूठ कह रही है सरकार। ये भाई, नरेंद्र मोदी लफ्ज़ चीन बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? और G20 में भारत के प्रधानमंत्री उठकर जाकर चीन के लीडर से मिलते हैं और ये नतीजा निकलता है। डोकलाम में प्रधानमंत्री की सरकार ने झूठ कहा कि डिसएंगेजमेंट होगा, चीन वहां बैठा हुआ है। आज भी डेप्सांग डेमचौक में 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन बैठा हुआ है। ये बोलते नहीं उस बारे में। अब यहाँ पर जो हुआ, उन्हीं का भाजपा का MP कह रहा है कि 8 से 10 लोग घायल हैं, जख्मी। आप बोल रहे हैं कि कोई मरा नहीं। अरे हमारी सरहद में कोई मारता है, ये क्या राष्ट्रवाद है इनका? क्या कौन सा राष्ट्रवाद है ये बीजेपी का? अगर ये हमला पाकिस्तान तरफ से होता तो ये गर्मी नहीं दिखाते। आज तो सांप सूंघ गए लोगों को, डरते हैं चीन से। लोग ट्रेड इम्बैलेंस है, उसके बावजूद भी हमारे सिपाही मार खा रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें गलती पॉलिटिकल लीडरशिप की है। पॉलिटिकल लीडरशिप सरकार नहीं दिखा पा रही और डरते हैं प्रधानमंत्री को चीन का नाम लेने से। वो 56 इंच और लाल आंख से अपोजिशन को दिखाते हैं, मगर जहां पर चीन का मामला आता, जहां पर भारत की जमीन का मामला आता, वहां प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। नहीं, लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा कि चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया गया। वो आए थे पोस्ट पे हमला। कैसा है भाई? किसकी जमीन है? वो कौन होते हैं हमारी जमीन में आने से? खदेड़ दिया गया है। आप पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाई नहीं रहे हैं। आप सबक सीखे नहीं रहे हैं। डोकलाम से सबक नहीं सीखा आपने। असदुद्दीन ओवैसी जो कि सरकार पर सवाल उठाते हुए और सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि ये पॉलिटिकल जिस तरीके से यहाँ लीडरशिप की कमी दिखाई दे रही है, उसी का नतीजा है। अंकित, लगातार इस पर अब जो चर्चाएं हैं, जो मीटिंग्स है, वो भी चल रही हैं, कमांडर स्तर पर भी बातचीत हुई है। लेकिन ये बताइए कि सरकार इस बार इस हिमाकत को किस तरीके से देख रही है और चीन को कैसे जवाब देने की तैयारी है? देखिए, सरकार की तरफ से संदेश साफ है। सेना के पास में पहले से ही जो है वो उनके पास में अधिकार है कि अगर चीन की तरफ से हो या पाकिस्तान की तरफ से हो, अगर कोई जो है ऐसी हरकत की जाएगी तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना है। उसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से भी इस बार भी जब जो चीन ने ऐसी जो है दुस्साहस की कोशिश की तो उसको वहीं पर जवाब दिया गया। और बैकफोर्स भी जो हमारे अभी जो सहयोगी नीरज जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि उनके पास में वो पहले से ही पूरी जो परमिशन थी कि अगर कोई ऐसा जो दुस्साहस किया जाएगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, तो वो तो दिया गया। लेकिन इस मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है, तो सरकार की तरफ से उस पर भी जवाब दिया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि देखिए, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में बयान दे दिया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां यह कह रही हैं कि यह कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। लिहाजा सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और वो स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। इसी वजह से संसद के दोनों सदनों में हो रहा है जमकर हंगामा। विपक्ष ने किया हुआ है वॉकआउट। बिल्कुल, क्योंकि इस मामले में सरकार की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होंगी। भले ही संसद में जवाब दिया हो, लेकिन असंतुष्ट नजर आ रहा है यहाँ पर विपक्ष और लगातार सरकार पर निशाना साध। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।